हेलो दोस्तों, मैं सिम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला PCW पर। दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था हीट के बारे में और मैंने आपको बताया था कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उनकी अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछला जो अपना क्वेश्चन था वो हीट पे था। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा एटम पर। एटम ऐसा क्वेश्चन है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में कवर होता है। फर्स्ट ईयर की यदि अपन बात करें तो फर्स्ट ईयर में शॉर्ट नोट्स आता है, और यदि सेकंड ईयर की यदि अपन बात करें तो सेकंड ईयर में पूरा लॉन्ग नोट्स आता है। पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन इस पे बनते हैं। तो देखिए बेटा, एटम की यदि अपन बात करें, एटम हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा परमाणु। तो परमाणु पर यदि फर्स्ट ईयर की यदि अपन बात करें बेटा, तो फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आता है बेटा शॉर्ट नोट्स का, शॉर्ट नोट्स। और यदि सेकेंड ईयर में यदि अपन बात करें तो ये आता है बेटा लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है 5 नंबर का, और लॉन्ग नोट्स में 10 नंबर से लेकर 20 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो सर अब इसमें करना क्या होता है अपने को, ठीक है कि नहीं। एटम के बारे में अपने को क्या क्या चीजें बतानी होती उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन अपना स्टार्ट हो रहा है इंपॉर्टेंट, रेडिएशन फिजिक्स की यदि अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एटम पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा, एटम क्या होता है। एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, इस पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे छोटा कण होता है। ये बात बताई थी डाल्टन ने, ठीक है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, साइंटिस्ट का नाम है बेटा, अकॉर्डिंग टू डाल्टन। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन वर्ड, इन आवर वर्ड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है बेटा इस वर्ड के अंदर। ये किसने बताया? डाल्टन ने। लेकिन बाद में फिर इसको क्लासिफाई किया गया, और थॉमस ने क्या बताया बेटा? थॉमस में आपको पता ही है, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन थ्योरम दी थी। इन्होंने बताया कि साहब इस एटम के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। दूसरी बात करिए बेटा, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, जे थॉमसन, जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम हैव इलेक्ट्रॉन्स। एटम क्या रखता है बेटा? इनके अकॉर्डिंग परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ठीक है, ये वाली चीज आप जरूर ध्यान रखिए बेटा। इसके बाद में साइंटिस्ट कौन सा है बेटा अपने पास में? रदरफोर्ड है। बहुत बेसिक नॉलेज दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद में अपने पास में आए बेटा कौन? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियस के बारे में। ये क्या चीजें होती है इनके बारे में डिटेल से मैं बात करूंगा आपसे। न्यूक्लियस, ठीक है कि नहीं। रदरफोर्ड ने किसकी खोज करी बेटा? न्यूक्लियस को बोलते हैं नाभिक। ये कैसे होता है, किस तरीके से, इसमें क्या क्या होता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा? एक्सपेरिमेंट किया था। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं पूरी बहुत ज्यादा डिटेल से बात नहीं करूंगा, मैं एकदम शॉर्ट नोट्स के जैसे आपको पढ़ाऊंगा इसमें। तो रदरफोर्ड ने क्या किया था बेटा? 2 चीजें ली थी। एक तो सोने की पतली पन्नी ली थी, गोल्ड लीफ। जो गोल्ड लीफ ली थी उसकी थिकनेस बहुत कम थी, लीस्ट थिकनेस। लीस्ट थिकनेस का मतलब हो गया 0.002 एंगस्ट्रॉम, ये होती है बेटा। ठीक है, और साथ में क्या लिया था बेटा? अल्फा पार्टिकल। इससे क्या निकाला था बेटा इन्होंने? ये अल्फा पार्टिकल ले लिए, अल्फा पार्टिकल ले लिए, और यहां पर एटम बना लिया बेटा एक। इनका बम्बार्डमेंट किया था तो बहुत सारी चीजें इन्होंने देखी थी। बहुत मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल हल्के से डेविएट हुए, वो 2 पार्टिकल 10,000 में से 2 पार्टिकल 90 डिग्री पे गए, और एक अल्फा पार्टिकल लौटा। तो ये जो अल्फा पार्टिकल एक लौटा, उसी के बेस पर इन्होंने क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला। ठीक है, क्या निकाला? ध्यान से सुने। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड,
परमाणु का जो मैक्सिमम भाग होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है बेटा? भारी पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसको न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है कि नहीं? मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम हैव हैवी वेट, भारी होता है ये, जिसको नाम क्या दिया बेटा? जिसको नाम दिया न्यूक्लियस नाम दिया। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी करती है वो किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। ठीक है, ये तो हो गया एकदम बेसिक पॉइंट है। अब सर अपने को लिखना क्या क्या है इसके अंदर? एटम के बारे में बेसिक नॉलेज तो अपन ने दे दी कि इसमें ये चीजें होती है। ठीक है, अब अपने को लिखना कैसे वो अपन समझाते हैं, ध्यान से सुने बेटा। शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में यदि जब आपको क्वेश्चन लिखना होता है ना, तो वो कैसे लिखना होता है उसी के बारे में डिटेल से लाइन टू लाइन बात करता हूं। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ एटम किसने करी बेटा? डिस्कवरी ऑफ एटम, आप यदि हिंदी मीडियम से हो तो बात करते हैं खोज की। ठीक है, किसने करी थी? डाल्टन ने। एटम दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एटम कंसिस्ट बाय टू पार्ट्स, दो भाग से मिलकर बनता है, दो भाग से मिलकर बनता है। एक होता है बेटा, एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक, और दूसरी होती है शेल। शेल बोलते हैं बेटा कक्षाओं को। ठीक है, नाभिक जो होता है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अगला पॉइंट देखिए बेटा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लियस होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। इन दोनों को सम्मिलित रूप से इंक्लूडिंग फॉर्म, सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बेटा? न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो यदि आप देखो कंपटीशन एग्जाम की भी दोगे या आप वीडियो देख रहे हो इस टाइम और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो ये न्यूक्लियॉन्स वर्ड आता है बेटा कि न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं बेटा अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखिए बेटा, प्रोटॉन की यदि मैं बात करूं तो पहले प्रोटॉन के बारे में बता देता हूं थोड़ा बहुत। प्रोटॉन क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन एटम होता है। इट इज ए हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम होता है। इसको कैसे दिखाते हैं बेटा? ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोजन एटम को। ठीक है कि नहीं? इसी को अपन बोलते हैं प्रोटॉन। ये क्या होता है अपने पास में? प्रोटॉन होता है बेटा। ठीक है, आगे देखे बेटा, इसकी डिस्कवरी की यदि अपन बात करें तो डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? गोल्डस्टीन ने। डिस्कवरी जो करी है वो किसने करी है बेटा? गोल्डस्टीन ने। ठीक है, अगला देखिए बेटा, इस पर चार्ज की यदि अपन बात करें कि सब चार्ज कितना होता है इस पर, तो जो चार्ज होता है वो होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे अभी अपन। इलेक्ट्रॉन पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास की यदि अपन बात करें, द्रव्यमान, इसको बोलते हैं बेटा आवेश अपन, है ना? इसको आवेश बोलेंगे बेटा अपन, है ना? मास की यदि अपन बात करें, द्रव्यमान, जो द्रव्यमान होता है ना वो होता है बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और यदि ग्राम में लेंगे तो ये लेंगे बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ठीक है, ये तो बेसिक हो गया बेटा प्रोटॉन के बारे में। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, मैंने अभी बताया आपको
अपन शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, कि यदि इतना पर्याप्त कंटेंट आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। आगे बात करते हैं बेटा न्यूट्रॉन की। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने करी थी बेटा? जेम्स चैडविक ने। डिस्कवरी की यदि अपन बात करें तो डिस्कवरी खोज जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने खोज करी थी। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है। इट इज न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल का मतलब क्या हो गया बेटा? उदासीन होता है। सर उदासीन क्या होता है? कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज इस पर नहीं होता है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, इसको कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं इसको, ठीक है कि नहीं? 0 और n, मतलब इसमें प्रोटॉन नहीं होते, केवल और केवल क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स को दिखाते हैं तो अपन कैसे दिखाते हैं? ये मतलब इसका एटॉमिक वेट कुछ भी नहीं होता है, ठीक है कि नहीं? ये चीज ध्यान रखिए बेटा, इसका एटॉमिक वेट कुछ नहीं होता है। परमाणु भार 1 होता है, जबकि परमाणु क्रमांक 0 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा न्यूट्रॉन का? 0। ये हो गया न्यूट्रॉन के बारे में। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। जैसे मैंने बताया आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वैसे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बात हो गई। अब बात करते हैं बेटा अपन दूसरी शेल के बारे में। दूसरी बात करते हैं अपन शेल के बारे में। शेल बोलते हैं बेटा कोष को अपन, ठीक है। तो कोष क्या होता है बेटा? नाभिक के चारों ओर जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? अपन कोष बोलते हैं। एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। एरिया अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर का जो पार्ट होता है ना, ये सब किसने बताई थी? ये रदरफोर्ड ने बताई थी। रदरफोर्ड ने जब बम्बार्डमेंट किया था तो उसने बताया था कि इसका मैक्सिमम पार्ट तो खोखला ही होता है, ठीक है, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे ही निकल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि हाँ बीच में टकराने के लिए कुछ पार्ट तो है ही नहीं, तो टकराएगा किसे? तो सीधे निकल गए। इस वजह से क्या बोला था कि सब जो खोखला पार्ट होता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, उन्हीं को क्या नाम दिया गया था? शेल। ये क्या होता है? नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र होता है। नाभिक के चारों ओर का क्षेत्र। इसमें क्या पाए जाते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन शेल। शेल के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है बेटा? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब नई बात आ गई साहब इलेक्ट्रॉन की, कि सर इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दो लग गया। तो देखो इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी की बात करें बेटा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी बेटा? जे थॉमसन ने। किसने करी थी बेटा? जे थॉमसन ने पहली चीज। दूसरी चीज देखिए बेटा, चार्ज अभी बताया बेटा, आवेश कितना होता है बेटा? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। मास द्रव्यमान ये होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। आगे देखे बेटा, इसको शो कैसे करते हैं? ई के ऊपर माइनस का साइन लगा के करते हैं। कैसे करते हैं बेटा? ई के ऊपर माइनस का साइन। यदि इसी ई के ऊपर यदि अपन प्लस का साइन लगा दे, इसको बोलते हैं बेटा अपन पॉजिट्रॉन। इसी को क्या बोलेंगे बेटा? पॉजिट्रॉन बोलेंगे। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? तो ये किसके बारे में हो गई बेटा? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो गई। मैं अभी वापस बता रहा हूँ आपको, अपन शॉर्ट नोट्स टाइप पढ़ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स में इतनी सारी चीजें बहुत होती है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बेटा एटम के बारे में। चलिए एटम स्ट्रक्चर देखो इसकी।
स्ट्रक्चर की यदि अपन बात करें तो बीच में क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस हो गया, छोटा बना लेता हूं थोड़ा सा इसको। ये न्यूक्लियस हो गया, बीच में हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गए, चारों ओर बना दो बेटा शेल। ये बना दी बेटा अपन ने, ये क्या बना दी, शेल्स बना दी। तो देखो बेटा, ये हो गया न्यूक्लियस और ये अपने पास में हो गई शेल्स। नाभिक और कक्षाएं। अब सुने बेटा ध्यान से, इनके अंदर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद में भी 8 ही होते हैं, उसके बाद में फिर 16 होते जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं बेटा, सॉरी 18 होते जाते हैं, तो बढ़ते जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें लिखनी होती है बेटा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इस वजह से नाभिक के अंदर क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ठीक है कि नहीं? इन न्यूक्लियस, अगला पॉइंट अपन बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे, इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की यदि अपन बात करें तो देखो, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स लगता है। इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण और इसको बोलते हैं नाभिकीय बल। ठीक है, ये दोनों चीजें ध्यान रखिए बेटा आपको। ठीक है, अगला देखिए बेटा, इन शेल्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग ऑन सर्कुलर पाथ। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। ठीक है कि नहीं? अब तब एक चीज समझ में आती है कि सर यदि कोई भी चीज वृत्ताकार पथ पर घूमेगी ना, तो उस पर 2 फोर्स काम करते हैं। आकर्षण का बल काम करता है, ठीक है कि नहीं, जो कि उसको वर्ताकार पथ पर घुमाता है, और दूसरा इसको बाहर पकड़ के खींचने वाला होता है, जिसको अपन अपकेंद्रीय बल बोलते हैं या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं अपन। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ पर घुमाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल रहता है वो कौन प्रोवाइड करता है, न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कूलम्बिक फोर्स। ठीक है कि नहीं? तो देखिए अगला पॉइंट क्या बनाओगे, फॉर द revolving electron necessary force provided by the electrostatic force electrostatic और कूलम्बिक फोर्स। ठीक है, हिंदी में यदि अपन बात करते हैं, हिंदी में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को वृत्ताकार पथ पर चक्कर के लिए आवश्यक बल नाभिक प्रदान करता है। नाभिक प्रदान करता है। ठीक है,
अब किसी भी नाभिक को दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो थोड़ा सा अलग तरीका होता है, ठीक है कि नहीं। अपने पास में ये समझ में आ गया कि परमाणु के अंदर कितनी चीजें होती है बेटा, 3 चीजें होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब किसी भी एटम का जब अपन रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, ठीक है। तो यदि यहां पर अपन बात करें बेटा, एक्स एटम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, एक्स एटम। तो इसको दिखाते हैं बेटा ये जेड और ए, इससे दिखाते हैं बेटा जेड और ए। तो देखो ये तो क्या हो गया, ये तो अपने पास में एटम हो गया। इसकी इधर वाली टांग पे जो लटका रहता है इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, इसको बोलते हैं परमाणु क्रमांक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु, इसको बोलते हैं बेटा एटॉमिक वेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक वेट, परमाणु भार। इसको क्या बोलते हैं बेटा, परमाणु भार बोलते हैं। ध्यान से सुने बेटा, किसी भी एटम के अंदर ये जो एटॉमिक वेट होता है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। पहले सुने, एटॉमिक जो नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। इसका मतलब एक न्यूक्लियस के अंदर जितने प्रोटॉन्स होंगे ना, उतना ही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। जबकि एटॉमिक वेट की यदि अपन बात करें ए, तो वो होता है बेटा जेड प्लस एन। जेड क्या है बेटा, ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो किसी भी एटम के अंदर यदि न्यूट्रॉन्स में निकालना चाहूंगा तो वो कैसे निकालूंगा बेटा, न्यूट्रॉन्स, वो आएगा बेटा ए माइनस जेड। वो क्या आएगा बेटा, ए माइनस जेड। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे बेटा अपन, एग्जाम्पल के तौर पे समझे अपन, जैसे मान के चलो ऑक्सीजन है 18 और 17, इसका कोई आइसोटॉप काम में ले रहा हूं वो। तो देखो इसका जेड कितना आया बेटा 8, ए कितना आया 17। अब बात आती है एन की, तो एन क्या आएगा, ए माइनस जेड। ए कितना है 17 माइनस 8, कितना आएगा बेटा 9। ये इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको याद रखना कंपटीशन के बेस पे, तो एक ऐसा एटम या परमाणु जिसके अंदर किसी तरीके का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है कि नहीं। न्यूट्रॉन एब्सेंट, ठीक है कि नहीं। इसका मतलब वो कौन सा होता है, वो हाइड्रोजन होता है 1 और 1, ठीक है कि नहीं। इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, देखो एटॉमिक वेट कितना है 1, एटॉमिक नंबर सॉरी, ए कितना है 1, तो एन कितना आता है ए माइनस जेड। ए कितना है 1, जेड कितना 1, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 0। बोलो तुम्हारी बात समझ में आएगी नहीं। चलिए अब एक और बात बेटा, दो नई टर्म्स जो पूछी जाती है यहाँ पर, एक पूछी जाती है बेटा आइसोटॉप्स और दूसरा पूछा जाता है आइसोबार। देखिए बेटा, एक बात आती है बेटा आइसोटॉप पर और दूसरी आती है आइसोबार पर। इसको आइसोटॉप ही बोलते हैं या फिर आप बोल सकते हो समस्थानिक, है ना, समस्थानिक। और ये होता है समभारिक। सर दोनों में क्या फर्क है, ध्यान से देखे बेटा, ये टर्म आपको करके यानी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये आइसोटॉप और आइसोबार। यदि आइसोटॉप्स की यदि मैं बात करूं बेटा, तो आइसोटॉप्स में देखो परमाणु क्रमांक तो समान होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है। एटॉमिक वेट जो रहता है वो डिफरेंट होता है, जबकि एटॉमिक नंबर जो रहता है वो समान रहता है, सेम रहता है। परमाणु भार समान असमान, सॉरी, परमाणु भार असमान और परमाणु क्रमांक समान, एटॉमिक नंबर समान।
अरे सर ये तो अपनी समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम्पल दो तो समझ में आए। तो देखो बेटा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है बेटा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो देखो परमाणु क्रमांक तो सेम है, यहाँ पर देखो परमाणु क्रमांक 1 है 1 है 1 है, लेकिन एटॉमिक वेट 1 है, एटॉमिक वेट 2 है और एटॉमिक वेट 3 है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, आपस में आइसोटॉप्स है, समस्थानिक है ये। ठीक है, दूसरा इनकी बात करें बेटा यहाँ पर, तो इनका क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर तो क्या आता है, सेम आता है, सॉरी एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट आता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट आता है, जबकि एटॉमिक वेट जो आता है वो क्या आता है, समान। एटॉमिक वेट वो आता है, वो क्या आता है, सेम। परमाणु क्रमांक परमाणु भार, समझ में आ गया, क्लियर है। तो देखिए बेटा सर इसका भी एग्जांपल दो तो समझ में बैठे थोड़ा। सोडियम और मैग्नीशियम, सोडियम 11-23, मैग्नीशियम 12-23। देखो दोनों क्या है बेटा, ये आइसोबार्स। आइसोबार्स कैसे हुए सर, देखो एटॉमिक नंबर देखो बेटा, इन दोनों के एटॉमिक नंबर दोनों डिफरेंट है, जबकि एटॉमिक जो वेट है, एटॉमिक जो वेट है वो क्या है बेटा, समान। तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, अपन आइसोबार बोलते हैं। ठीक है, तो ये है बेटा अपनी क्लास एटम के ऊपर। एटम के अंदर मैंने ये जो क्लास करी है वो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग करी है। फर्स्ट ईयर के अंदर यदि एटम इतना पूछा जाता है और इतना यदि आप लिख के आते हो तो बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं शॉर्ट नोट्स के अंदर। लॉन्ग नोट्स के अंदर मैंने बता दिया बेटा, यदि डिटेल से बात की जाए तो सेकंड ईयर में होती है जनरली बात इसकी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा डिटेल से नहीं पूछा जाता, केवल शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में पूछा जाता है। वो मैंने यहाँ पर डिटेल से बात कर ली। ऐसी आगे की जो क्लास आएगी बेटा, उनके अंदर मैं रेडियोग्राफी, डार्क रूम, इनको भी लेकर टच करूंगा। इनके भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, उनके बारे में क्लासेस, और ये क्लासेस में कोशिश करता हूँ कि फास्ट करने की, ताकि एक दिन में 2 क्लासें आए। तो धीरे धीरे आपको जितने भी क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, सॉल्यूशन के साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कितना लिखा जाए, ताकि आपको मार्क्स जो है वो अच्छे मिले, और अच्छा कंटेंट कैसे लिखा जाए और कितना लिखा जाए। ठीक है, ये अपन आगे जो अगला क्वेश्चन आएगा अपना, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।